यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ राणा संग्राम के बारे में, तो यहाँ पे राणा सांगा को ही हम क्या कहते हैं, राणा संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा राणा रायमल के बेटे हैं। और यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो 1509 में क्या बनते हैं, वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे मेवाड़ के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। मेवाड़ ये राजस्थान में क्या है, वो एरिया है जिसमें उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, इसमें बांसवाड़ा आता है, इसमें डूंगरपुर आता है। तो ये तमाम एरिया किस में आते हैं, यहाँ पे मेवाड़ में आते हैं। तो मेवाड़ को विशेष तौर पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे जान सकते हो जैसे चित्तौड़ हम सामान्य तौर पे इसको कहते हैं। तो वो क्या है, मेवाड़ के शासक बनते हैं, राजा बनते हैं। और 1509 में राणा, अगर मैं सांगा की बात करता हूँ तो राणा सांगा बचपन से ही बहादुर हैं, बचपन से ही संघर्षरत हैं, बचपन से ही क्या हैं, इतने शक्तिवान हैं। और हिंदुत्व के प्रति उनका जो लगाव है, हिंदुत्व के प्रति उनका जो भरोसा है, उनका जो प्रेम है, वो अटूट है। इसलिए राणा सांगा को हम क्या कहते हैं, अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। राणा सांगा एकमात्र क्या हैं, अंतिम हिंदू सम्राट हैं जो लगातार क्या करते हैं, हिंदुत्व के लिए फाइट करते हैं। और अपने शरीर पे 84 जो घाव हैं, जो कि बहुत गहरे घाव थे, उनको क्या करते हैं, सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। और उसके बाद में उनके लिए इस तरह के जो है शब्दों का चयन किया जाना ये अशोभनीय है। आप इसको निंदनीय कहेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ राणा सांगा के बारे में, तो राणा सांगा केवल और केवल यहाँ पे अपने शौर्य के लिए, अपनी वीरता के लिए नहीं जाने जाते हैं। राणा सांगा अपने सौहार्द के लिए भी जाने जाते हैं, राष्ट्रभक्ति के लिए भी जाने जाते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे राणा सांगा क्या करते हैं, अपने जीवन काल में 100 के आसपास लड़ाइयाँ लड़ते हैं। 100 लड़ाइयाँ अपने जीवन में, ये कम लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। और एक लड़ाई ही यहाँ पे क्या है, और वो भी विवादास्पद है, उसमें भी कोई क्या है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, विवादास्पद लड़ाई है कि वो उसमें क्या करते हैं, हार जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ खानवा के युद्ध के बारे में, खानवा की अगर युद्ध की बात करी जाती है, आप सारे बच्चे जानते होंगे, खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 1527 में होता है। इस युद्ध में क्या है, इतिहासकारों का यहाँ पे क्या है, इतिहासकार क्या है, इसको लेकर के एक मत नहीं है। कुछ का कहना है कि यहाँ पे वो हार गए थे, और कुछ का कहना है उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे इतिहासकार जो हैं, यानी अगर आप पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हो तो इसमें राणा की इसमें हार होती है, यानी बाबर के हाथों क्या होती है, राणा संग्राम सिंह की खानवा के युद्ध में 1527 में होता है, जो भरतपुर के और आगरा के बीच में है। रूपवास तहसील पड़ती है, हमारे जस्ट पास में ही है।